हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। ऑपरेशन सिंदूर ने बदल दिया ड्रोन का रोल। सेना लोइटरिंग एम्यूनेशन या घूमते हुए हथियार, कामकाजी ड्रोन, निगरानी और टोही ड्रोन, स्वाम ड्रोन और झुंड वाले ड्रोन, यूएवी, फर्स्ट पर्सनल व्यू या एक ऐसा ड्रोन जो कैमरे से लैस होता है और पायलट को ऐसा अनुभव करा देता है जैसे वह ड्रोन के अंदर बैठा हो। और यहाँ तक कि टारगेट या डम्मी ड्रोन भी खरीदना चाहती है। इस डम्मी ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन को भ्रमित करने और उनकी मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। जो देश भविष्य के युद्ध लड़ना चाहते हैं उनके पास बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के ड्रोन बनाने की क्षमता होनी चाहिए। ड्रोन बाजार भारत के लिए उम्मीदों से भरपूर। भारत सरकार और ड्रोन फेडरेशन इंडिया DFI का अनुमान है कि 2030 तक यह मांग $11 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इसी आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में भारतीय ड्रोन बाजार का वैश्विक ड्रोन बाजार का 1% हिस्सा था, जो $268 मिलियन था, जबकि वैश्विक ड्रोन बाजार 2030 तक $90 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। इस $268 मिलियन में सबसे अधिक हिस्सा सेना का था, जो 33%, $87 मिलियन। यह अनुमान था कि 2030 का यह रुझान जारी रहेगा। इसमें सैन्य मांग 70% CGR बढ़ने का अनुमान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन और एंटी ड्रोन समाधानों की बहुत मांग हुई है। उनका यह कहना है कि रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार यह सेक्टर 12 से 18 महीनों में कुल आपातकालीन खरीद बजट का लगभग 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए हासिल कर सकता है। PCU और निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा। ऑपरेशन सिंदूर ने इस उद्योग को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। हाल ही में हुए संघर्ष के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में मेक इन इंडिया UAV और CUAV सिस्टम का परीक्षण हुआ है, जिसमें अडानी ग्रुप की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, टाटा एडवांस का सिस्टम, DRDO का, भारत इलेक्ट्रिक्स का और भारत डायनेमिक्स के साथ साथ आइडियाज, फोर्स, पार्स डिफेंस, IG ड्रोन, सोलर इंडस्ट्रीज, जुप्पा, जैन टेक्नोलॉजीज और इंद्रजाल जैसी कंपनियां शामिल है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में बिक्री 10 गुना से 100 गुना तक वृद्धि हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद में ड्रोन इकोसिस्टम को मिली उड़ान। यहां तक कि गैर सैन्य ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को भी संपर्क किया जा रहा है। इन ड्रोनों में रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल सेंसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर और सॉफ्ट और हार्ड किल समाधान दोनों शामिल होने चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा। ड्रोन को लेकर हो रही इस तेजी में स्वदेशीकरण, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने निर्माताओं से कहा है कि वे चीनी सामानों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हम एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम बनाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए निवेश कर रहे हैं। हम अब हर महत्वपूर्ण घटक के लिए नई वैश्विक स्रोतों को सुनिश्चित कर रहे हैं और साथ ही भारतीय विकल्पों को और विकसित कर रहे हैं। कोई भी भारतीय निर्माता इनसे चीज़ें अब नहीं खरीदता, इसलिए हमें मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया है। अब भारतीय कंपनियां भारत के भीतर आपूर्ति श्रृंखला खोजने की कोशिश कर रही है। सिंदूर के बाद में भारत के ड्रोन सेक्टर में तेजी से देश के आत्मनिर्भर बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत माता की जय।